हाँ भाई, कल देखो लास्ट में एक पॉइंट आता कि वर्त की दो जीवाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो अपन और कोणों का दोनों का क्या पढ़ा था। देखो एक रिलेशन पढ़ा था कि एक वर्त में कोई दो जीवाएं, जैसे एक जीवा है वर्त की ए बी, बातें बंद करो देखें, और एक जीवा है सी डी, ये है सी और ये है डी, ये कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, पी पे। तो एक रिलेशन तो आपने इसमें यह पढ़ा था पी ए इंटू बराबर पी सी इंटू पी डी, ये रिलेशन पढ़ा था। दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा था, कोण का पढ़ा था ना, कोण का। यहां जैसे मान लो आप बात करें अपन कोण की, तो ये कोण जैसे थीटा है यहां पे, ये जीवा का, और ये जैसे यहां पे केंद्र बिंदु है, तो इन केंद्र बिंदु को इससे मिलाएंगे अपन, और इसको इससे मिला दिया फिर। तो यहां आपने देखा कि ये कोण यहां, ये तो आपको थीटा ये तो देखना है, ठीक है, और यहां जैसे ये कोण अक्स है और ये क्या है वाई, तो ये थीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए, कोण एक्स प्लस कोण वाई बटे 2 हो जाएगा। ये पढ़ा था। वर्त की दो के अंदर किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये 2 पॉइंट पढ़े थे। अब अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं कि वर्त की दो पर प्रतिच्छेद करें। देखो जैसे ये एक सर्किल है और ये वर्त की दो जीवाएं, जैसे एक जीवा आगे बाहर बढ़ा दी और फिर ये दूसरी जीवा हो गई यहाँ पे, ये जीवा है, जैसे मान लो यहां इसको अपन नाम दे दें, थोड़ी जीवा टेढ़ी हो गई क्या ना, चल जाएगी आपके, तो मेरे को पता है। तो ये जैसे ए बी सी डी कहां प्रतिच्छेद कर रही है, पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं ए को सी से मिलाया, इसी प्रकार डी को इसको इससे मिला दिया, ये लो, ठीक है। अपन ने चक्रीय चतुर्भुज में पढ़ा था कि यदि ये चक्रीय ए सी, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि को स्पर्श, चतुर्भुज का एक बाह्य कोण, जैसे यहां ये बाह्य कोण है, ये उसके सामने वाले अंतःकोण के क्या होता है बराबर। मान लो यहां मैं इसको कह दूं ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ अल्फा। अब मैं ऐसे कह दूं कि ये कोण बीटा है, यहां पे ये कोण बीटा है, में किसमें एक तो त्रिभुज है ए पी सी और एक है बी पी, तो डबल ए के रूल से या ट्रिपल ए के रूल से दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, तो कौन कौन से त्रिभुज समरूप, देखो त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज डी, क्योंकि ए पे कौन सा कोण बन रहा है बीटा, तो उधर बीटा क्या बनेगा डी बी, हाँ डी पी बी, ये लो ये हो जाएगा। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, तो बताओ क्या लिखूं, एपी बटा डीपी बराबर पीसी बटा पीबी और बराबर एसी बटे डीबी। अब इसको अपन दोनों को तिरछा गुणा करें और इसको मैं लिख देता हूं, एपी को पीए लिख दिया, पीए इंटू पीबी बराबर क्या हो जाएगा पीसी इंटू पीडी, ये हो जाएगा, ये रिलेशन आ गया। यदि वो वर्त की दोनों जीवाएं बाहर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो भी रिलेशन यही। देखो इस रिलेशन को कैसे याद रखेंगे, कैसे कहां कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, पी बिंदु पे, तो पी बिंदु पे एक जीवा के शीर्ष भाग की लंबाई क्या है ए, तो पी ए इंटू दूसरा भाग पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। यही बात अपन ने इसमें की थी, पी ए इंटू पी बी बराबर इंटू पी सी इंटू पी डी, ऐसे इसमें है। अब इसमें यदि कोण करते अपन, तो एक बार ये लिख लो पहले आप, ये तो हो गया इनकी जीवाओं के भागों का रिलेशन। अब कोण की बात करें
फटाफट नोट करो। बस इसमें कोण निकालेंगे प्लस की जगह माइनस। देखो अब आगे जैसे ये कोण है ना, कोण थीटा, मतलब ये जो है दो पे थीटा कोण बन रहा है, थीटा वैल्यू कैसे निकालनी, थीटा कोण की वैल्यू अपने को कैसे निकालनी है। तो देखो अलग से डायग्राम बना लेते हैं, चलो। ये जैसे ये जीवा है और ये जीवा है सी डी और ये बिंदु पी है, यहां ये कोण थीटा है, ठीक है। अब देखो ये वर्त का जैसे सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, इसको इससे मिलाया, सभी जीवाओं के भागों को मिला दिया इसमें, ये लो इसको आपस में मिला दिया। अब देखो ये यहाँ पे एक केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु ओ है, ठीक है। अब यहां अपन कह रहे हैं कि यदि देखो इसमें इसको भी मिला देते हैं, देखो आपस में ए को डी से मिला देते हैं, ए को डी से मिला दिया। अब आप इसमें यह बताओ यदि ये कोण है, यहां मैं ये कोण अक्स मान रहा हूं, ये कोण है कौन से चाप से बना हुआ है बताओ, एसी चाप से। एसी चाप से कोई और भी कोण बन रहा है क्या, कौन सा, ए डी सी बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, अक्स बाई टू। समान चाप द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या होता है, कल बताया था। तो ये हो जाएगा अक्स बाई टू, ये हो जाएगा अक्स बाई टू, ये लो। अब इसी प्रकार जैसे अपन ये कहें इसमें ये जो कोण है आपके पास ये वाई है, ये वाई है, तो ये कौन से चाप से बना है बताओ, बीडी चाप से बना है। तो इस बीडी चाप से और कौन सा कोण बन रहा है, देखो देखिए डी ए बी, तो ये कोण क्या हो जाएगा, y बाई टू। अब आप देखो इसमें त्रिभुज ए पी डी में, ए पी डी, ये जो त्रिभुज है ए पी डी, इसमें ये बाह्य कोण शेष अभिमुख अंतः कोणों के योग के होगा या नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, x बाई टू बराबर थीटा प्लस वाई बाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बाई टू माइनस वाई बाई टू, बस यही है। उसमें क्या था, प्लस था, और इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया, इतनी सी बात है, लिख दो। अब कुछ दो चार क्वेश्चन देखेंगे।
लिख लिया क्या? क्वेश्चन लिखो। दिख रहा भाई, 2 लाइन तो सारी लिखनी करो क्यों? अच्छा चित्र कौन बनाए? बन गई होगी चित्र, तो लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। हैं क्यों दिख रहे हो? क्यों को नहीं दिख रहे हो? तो और कहीं दिखा रहे? पीछे भी दिख रहे होगा, माली आंखें देखो बे तो कह देखे जा मेरा। कोई कोण में मतलब कोई छोटा लिखा तो वो तो छोटा ही लिखा जाएगा कोण में, तो है देख लेना। कईयों के चलता हुआ है तो उनको ये नहीं दिखा, ये कौन एक्स है। अब अया कह दोगा माने सर्किल ही कौन दिखियो जना, तो मैं भी कमी दिख रही हूं था, फिर तो कोई इलाज को नहीं है। ये कौन यहाँ पे एक्स है, एक्स, और ये डी पे एक्स बाई 2, जूम होगा कौन तू कर दे आजा, ये एक्स बाई 2, और ये कौन वाई, ये कौन वाई, और ये वाई, और ये थीटा। सर्किल ए बी और सी डी लिखो। ए बी और सी डी एक वर्त की 2 जीवाएं हैं। ए बी और सी डी एक वर्त की 2 जीवाएं हैं, दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 15 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 15 सेंटीमीटर। तब पी बी का मान क्या होगा? पी बी का मान क्या होगा? देखो पहली बात तो ये कि ये कह रहा है कि एक वर्त की वही वर्त को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बताया है क्या अंदर प्रतिच्छेद करती हैं बाहर? नहीं बताया, नहीं बताया तो आप अंदर प्रतिच्छेद करो, अलग कर सकते हैं ठीक है ना। तो देखो जैसे ये वर्त है, 2 जीवाएं हैं, एक ये लो डी किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है? पी पे। क्या कह रहा है? ए बी, ए बी का मान कितना है? 17, ये पूरी 17 है, का मान 4 है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और पी डी का मान कितना है? 15, ये 15 सेंटीमीटर है। अब मैं ऐसे कह दूं ये एक्स है, क्या होता है? पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। पी ए का मान बताइए? एक्स इंटू 17 माइनस बराबर 15 गुणा 4 सीधा लिख दिए 60। ये द्विघात समीकरण बन गई। यहां पे क्या हो गया? 17x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आगे चला गया, माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0 बन गई। अलजेब्रा में आपने पढ़ा है, इस वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस देखो 60, तो 12x माइनस 5x प्लस 60 बराबर क्या हुआ? x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 बराबर क्या हुआ? अब इसमें x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 ही तो बचा, बराबर 0।
इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो अक्स बराबर एक तो क्या हो गया 5 और एक क्या हो गया, दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अक्स का मान कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 12, इसे फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, अक्स का मान क्या करेंगे, तो 17 में से 5 गए कितने बचे 12, तो 12 पंजो 60 हुआ या नहीं हुआ, देखना अक्स का मान यदि आप यहाँ पे 5 लिखें, यहाँ 5 लिखें तो ये हो गया 12, 12 पंजो 60, 15 चौका 60, और यदि आप अक्स का मान यहाँ पे कितना ले लें 12, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो भी 12 पंजो 60, बस। तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, लिख लो। ये तो दिख रहा है ना, जल्दी लिखो। लिख लिया, टाइम मत लगाओ, अभी सर्किल पड़ा है, फिर मेंसुरेशन पड़ी है, ट्रिग्नोमेट्री पड़ी है, क्या क्या करोगे, लिखो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, ए बी तथा सी डी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त की दो जीवाएं हैं, ए बी तथा सी डी एक वर्त की जीवाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, जो एक दूसरे को बाह्य बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि सी डी बराबर 10 सेमी, सी डी बराबर 10 सेमी, पी डी बराबर 5 सेमी, पी बी बराबर 3 सेमी, तो पी ए बराबर क्या होगा, पी ए बराबर क्या होगा, करो फटाफट। बस 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट कर लो, डायग्राम बनाओ और करो। हाँ भाई, चलो अब देखो,
ये कह रहा है एक वर्त की दो जीवाएं ए बी सी डी, ये लो ए बी सी, बातें नहीं, डी, ये पी, क्या कह रहा है सी डी, सी 10 है, ठीक है, मान कितना है 10, कितना है भाई 5, ये 5 है, और कितना है 3, तो पी ए का मान ये पूछा है, ठीक है, ये आपको वैल्यू पूछिए, तो क्या हो जाएगा बताओ कैसे करेंगे, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, पी ए का मान तो निकालना है ना, इंटू पी बी कितना है 3 बराबर पी सी बताओ 15 गुणा पी डी 5, काटो इसको, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपके पास, पी ए का मान कितना हो गया 25, आपको किसका मान पूछा है, एक मान पूछा है तो 25 का 25 रह जाएगा, और जीवा ए बी की लंबाई पूछ ले तो 25 में से कितना घटा दें 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, तो जैसे पूछे वैसे निकाल लो बस। थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश करो ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दें थोड़े, क्योंकि अभी वर्त जीवा पूरी नहीं हुई, वर्त सेकेंडरी वर्त के बाद में रेखाओं पे परिमित सिलेबस ज्यादा है थोड़ा, तो जल्दी, और क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तो वैसे गड़बड़ हो जाएगी। सीट से क्या फिर मेरे को पूछोगे तो मैं ही करवा, सीट लास्ट में दे दे, सीट मत दूंगा तो भी क्वेश्चन तो पूछने, ठीक है, तो जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन, लिख लिया क्या, लिखो तो अगला क्वेश्चन, लिखो ए बी तथा एस, नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी तथा सी, यदि आप डायग्राम भी बना रहे हो इसका मतलब आधा तो सीख ही गए, अब आगे की कैलकुलेशन है, अब इसमें तो और कुछ तो था ही नहीं, इतना बना लिया फिर भी नहीं कर, मतलब नहीं दे रहे हो, ए बी तथा ए सी एक वर्त की दो जीवाएं हैं, ए बी एक वर्त की दो जीवाएं हैं, प्रत्येक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, प्रत्येक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा वर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो जीवा बीसी की लंबाई, बीसी की लंबाई क्या होगी, कैसे कहा, एक सर्किल, जैसे ये एक सर्किल है, ठीक है, इसमें दो जीवाएं हैं ए बी, दोनों की लंबाई सेम है, लंबाई सेम है, जैसे मान लो ये ए है यहां पे और ये जीवा है ए बी और ये है 6 सेंटीमीटर, इसी प्रकार ये जीवा है ए सी, ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर, और आपको क्वेश्चन में जीवा किसकी लंबाई याद करनी है, बीसी की, जीवा बीसी की लंबाई याद करनी है, ठीक है। अब देखो एक बात और कही, मान लो ये वर्त का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ये वर्त का सेंटर पॉइंट है, तो यहां से बताओ वर्त की त्रिज्या, जैसे ये बिंदु बिंदु है तो ये वर्त की त्रिज्या है या नहीं, और ये भी वर्त की त्रिज्या है, 9 सेंटीमीटर है,
ये भी 9 सेंटीमीटर है। अपने कह रहा है कि को किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, बीसी त्रिभुज ए समान भुजाओं के शीर्ष से सम्मुख डाला गया लंब, इस भुजा पे अपन लंब डाल रहे हैं, तो सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब इस भुजा को समद्विभाजित करेगा या नहीं करेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है समद्विभाजित। इसमें क्या करें, जैसे तो ये अक्ष है, मान लो ये यहाँ पे ये अक्ष है नीचे वाला भाग, जैसे ये एम बिंदु है यहाँ पे और ये है अक्ष, अब बटा कुछ नहीं है लिख लेना यहाँ पे अक्ष है और ये क्या है, जैसे मान लो वाई है, इसको अपन पाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां अपने को क्या देखना है कि आपको जीवा बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बीसी का लंबाई ज्ञात करनी है तो चाहे बीएम का बीएम ये माना जाएगा तो उसका डबल करेंगे तो बीसी आ जाएगा। तो यहां आप ये देखो ये 9 है, ठीक है, ये अक्ष है और इसको अपन सेम पार्ट में ये इसमें, अच्छा ये भी तो दे रखी है ना, देखो इसको मानने की जरूरत नहीं है। ए ओ है वर्त की त्रिज्या नहीं है क्या, ये त्रिज्या है, ये अक्ष है, तो ये क्या हो गया 9 माइनस अक्ष हो गई। इसको मैं y मान लेता हूं एक बार और ये भी y मान लेते हैं, ये दोनों पार्ट तो सेम हो गए ना, कुछ भी मान सकते हैं। और ये आपने नीचे वाला पार्ट ओ एम कितना मान लिया अक्ष, तो ऊपर वाला कितना, क्योंकि वर्त की त्रिज्या है ओ ए, त्रिज्या में से वाला पार्ट घटा तो ये हो गया। अब देखो दो जगह पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, एक तो अपन लिखे इसमें त्रिभुज ओ बी एम, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई, तो क्या यही होगा क्या, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बोलो 9 का स्क्वायर। देखो ये मान लो ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 ही है नीचे वाला, ये आधार है, ये पर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो ये हो गया। मतलब आप कह सकते हैं अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ऊपर वाले को देख लो, त्रिभुज ए बी एम, इसमें लगाओ क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर प्लस 9 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, करो इसको सोल्व, वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 81 प्लस अक्ष स्क्वायर माइनस 18 अक्ष बराबर 36। ये लो। अब देखो आप इस समीकरण में मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये 2 नंबर है, सपोज करो 2 में 1 का मान रख दो, 1 का मान रखेंगे तो कहां रखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, तो ये जो अंडरलाइन की इसकी जगह 81 लिख दो, 81 पहले से लिख 81 और प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 162, तो ये हो गया 162 माइनस 18 अक्ष, तो ये माइनस का 18 अक्ष आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, और ये प्लस 36 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18 अक्ष से बराबर, ये घटाओ 6 और 6 में से कितने गए 4, 2 बचे क्या, ये लो 18 से इसको काटेंगे कितनी बार कटा 7 बार, बताओ अक्ष की वैल्यू कितनी आई 7, वैल्यू 7 आ गई आपके पास, तो ये नीचे वाला भाग 7 है तो ऊपर वाला कितना हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा आपसे, जीवा बीसी की लंबाई क्या है, तो अक्ष का मान 7 आया तो वाई का मान चाहिए अपने को, तो तब होगा वो 1 नंबर में रख दो, 1 नंबर में रखेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, देखो अक्ष स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 81 माइनस 49, तो वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ इसको कितना, 11 में से 9 गए 2 बचे 32 बचे क्या, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहां से 16 गुणा 2 तो 4 वर्गमूल 2, ये y का मान आ गया। और आपको कह रहा है जीवा बीसी की लंबाई, तो बीसी बराबर हो जाएगा 2 गुणा y, तो 4 वर्गमूल 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, तो ये जीवा बीसी की लंबाई आ जाएगी। भाई अपन ने क्या किया, इसमें ये 2 जीवाएं समान लंबाई की थी लिख दिया, उसके बाद में सेंटर पॉइंट ये हो गया। अब ये समान जीवाओं के सिर, समान भुजाओं के सिर से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, तो ये दोनों भाग सेम हो गए, ये y ले लिया तो ये भी, फिर इसको o से मिला दिया, OA त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, इसको नीचे वाले को अक्ष मान लिया, ऊपर वाला 9 माइनस अक्ष। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय और इसमें पाइथागोरस प्रमेय नीचे वाले दोनों में लगाया, मान रखा,
x का मान आ गया, x का मान रख दिया, y का आ गया, y को डबल कर दिया। क्वेश्चन पूछा, आप है ना पहले ये लिख लो, ऐसा समझ, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना। अब दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये जैसे आपने y माना तो ये भी y, ये x माना तो ये हो गया 9 माइनस x, इसको बिंदु माना M, ये है O, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एसएससी को एक लिखो, वर्त की दो जीवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा नहीं क्या? अभी लिख लो। वर्त की दो जीवाएं वर्त की दो जीवाएं 2a 2 स्मॉल ए तथा 2b है। वर्त की जीवाएं 2a तथा 2b है। जो वर्त के अंदर किसी बिंदु लंब वर्त के अंदर किसी बिंदु पर लंब की दूरी, उस बिंदु से वर्त के केंद्र की दूरी है। वर्त की त्रिज्या होगी, वर्त की त्रिज्या होगी, करो।
किलो में एक क्वेश्चन और हुई थी। देखो यदि अपन डायग्राम की बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई आपको दी है, वो वर्त के अंदर किसी बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये वर्त है, इसमें मान लो एक जीवा ये है, लंबवत प्रतिच्छेद की बात कर रहे हैं। सपोज करो दूसरी जीवा ये है, ठीक है। एक जीवा को अपन नाम दे, इसको नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया सी डी, और कह रहे हैं वर्त के अंदर किसी बिंदु पर लंबवत छेद है, ठीक। अब कह रहे हैं जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो वर्त के केंद्र से उनकी दूरी कितनी है। अब जैसे मान लो वर्त का केंद्र है वो यहाँ है, सपोज करो वर्त का, ये वर्त का केंद्र है, तो ये दूरी कितनी हुई है आपके पास, ये दूरी है सी है, ये दूरी आपको दे रखी है, ये दूरी सी है। तो यहां से देखो ये जो वर्त का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु जैसे इसको अपन ओ नाम दे दिए, सपोज करो यहां से ये लो, और यहां से इस भुजा पर भी लंब डालूं, तो एक थ्योरम पढ़ी थी इसमें। क्या थ्योरम पढ़ी थी, देखो पहले तो इसको नाम दे देते हैं अपन। जैसे ये यहाँ पे नाम है मान लो एम, ये है एन, और इसको अपन पी नाम दे देते हैं, सपोज करो। कल एक थ्योरम पढ़ी थी कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वर्त के केंद्र से जीवा पर, ये जीवा सीडी है, इसके ऊपर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजक। और पूरी जीवा की लंबाई, ये आधा भाग कितना हो जाएगा इसका, ये भाग कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहां से यहां तक, और ये इधर वाला भाग भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ए। इसी प्रकार इससे इसके ऊपर लंब डाला, ये पूरी 2b है, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, b हो जाएगी, ये लो के पास b हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है, यहां पे इस O बिंदु को इससे मिला दिया, जैसे ये लो, और इसको इससे भी मिला दिया। ये OB OD वर्त की त्रिज्या है क्या, OB OD ये क्या है, वर्त की त्रिज्या। और आपको क्वेश्चन में पूछा है वर्त की त्रिज्या क्या होगी, ये तो ये वर्त की त्रिज्या है, इसको मैं स्मॉल r नाम दे देता हूं, ये स्मॉल r है। हाँ आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो जैसे मान लो अपन यहां पे ऐसे कह दें, ये जो दूरी है ना आपके पास OM, ये सपोज करो अक्ष है, और ये ON ये मैं y मान लेता हूं, और यहां ये कोण 90 डिग्री है। तो पहली बात, सबसे पहले समीकरण की बात करें तो अपन लिखेंगे त्रिभुज, देखना भाई त्रिभुज PMO, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं यदि मैं PMO, ये y है तो ये भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, और ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये अपन क्या बोलेंगे इसमें, PMO में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। नंबर 1, जो दोनों जीवाएं लंबवत प्रतिच्छेद करती है, वहां से वर्त के केंद्र के बीच c है, वहां से अपन इस प्रमेय लगा के देख लिया, ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ये। अब अपन लिखे त्रिभुज, कौन सा लें, देखो MOD, इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, क्या हो जाएगा बताओ, x स्क्वायर प्लस बराबर r स्क्वायर, ये 2 नंबर है जैसे मान लो, ये लो। फिर त्रिभुज BNO, इसमें लगाओ, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नंबर 3, और अपन इस 2 और 3 को ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बराबर, और आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, c स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले ये लिख देते हैं, देखो सीक्वेंस से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस निकालनी है तो बट्टा क्या आ जाएगा,
और r बराबर निकालना, तो इसका क्या निकलेगा, वर्ग। तो यहां आपके पास वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बटा 2 a और b है, जीवाओं है, प्रतिच्छेद बिंदु से केंद्र बिंदु के मध्य की दूरी, तो उन तीनों में ये रिलेशन हो। ए बी सी, जैसे एक जीवा की लंबाई दी, उसकी जगह मान लो दे दे 10 सेंटीमीटर, एक की जगह दे दे 16 सेंटीमीटर, या पूछे तो यहां ए बी नहीं तो रखना है, तो ये आप सीधा याद रहेगा तो भी कर लेंगे कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें वर्त की दो जीवाएं प्लस 20, लिया। देखो अब और इसमें वर्त की दो जीवाएं दे रखी है आपको, एक जीवा दे रखी है ए बी और दूसरी जीवा दे रखी है जैसे ए सी, ठीक है। अब इनको आपस में मिला दिया, ये भी एक जीवा होगी। यहां अपन क्या देख रहे हैं, दो जीवाओं के द्वारा, दो जीवाएं हैं और उनके साथ एक तीसरी जीवा है। अब मैं यहां पे कर रहा हूं, ये जो कोण ए है इसका कोण समद्विभाजन करते हुए एक रेखा ली अपन ने, कोण का समद्विभाजन, जैसे ये रेखा ले ली, ये कोण थीटा है मान लो, तो ये कोण भी बताओ कितना होगा, थीटा। कोण समद्विभाजन रेखा क्या होती है, किसी कोण को समान भागों में बांटने वाली रेखा। अब यहां ये यहां से ये इसका सेंटर पॉइंट है मान लो, यहां पे मिला कोण देते हैं, देखो यहां पे ये मिला दिया, ये हो गया अपने पास। इनमें क्या रिलेशन होता है आपस में, वो रिलेशन देखना है। आप एक चीज देखो इसमें कि ये जो कोण, यहां देखो फाई कोण कौन से चाप से बना है भाई, इस चाप से बनाया नहीं बना, बना है। और इसी चाप से कोई और भी दूसरा कोण बनाया क्या, देखो देखिए, हाँ बना है ना, इस पे यहां बना है, ये लो, ये कोण भी कितना है, तो आपके पास दो में दो कोण हो गई,
तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। क्या कौन सा त्रिभुज लेना है? तो ए ओ नहीं लेंगे, नहीं ये सेंटर की जरूरत नहीं है अभी कि सेंटर ही हो, से देखेंगे फिर कि यहां पे सेंटर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां देखो आपके पास इसको आगे बढ़ा दिया जैसे, तो अब देखो अपने पास क्या है, देखो ए बिंदु कौन, इधर भी ए पे थीटा, फिर बी एक अलग बचा हुआ कौन है, तो इसमें डी फिर इसमें ओ पे फाई, सी पे क्या है फाई, ठीक है। तो यहां ये रूप हो गया, इसमें क्या आ गया। अब यहां से देखो आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसमें अपन एडी देखो, इसमें ये है ए बी बटा ए डी बराबर क्या है बी ओ डीसी, बी ओ बटा डीसी बराबर ए ओ बटा क्या हो गया ए सी। इन दोनों के रिलेशन देखो आप एक बार, क्या लिख सकते हैं बताओ इसको, एडी बराबर क्या हो सकता है यहां से, एडी बराबर ए बी इंटू बोलो ए सी बटा ए ओ, और ये है आपके पास ए ओ बराबर ए डी प्लस डी ओ, लिख सकते हैं क्या, डी क्या हो जाएगा डी ओ। अब देखो एडी का मान यहां पे रख दो तो क्या हो जाएगा ए ओ बराबर एडी का मान क्या है ए बी इंटू ए सी बटा ए ओ प्लस बोलो, तो डी ओ को तो ऐसा कैसे रखेंगे, ये लो यहां ए ओ लघुत्तम आ जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा ये लघुत्तम आ जाएगा, वो इधर से गुणा भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए बी इंटू प्लस ए ओ इंटू डी ओ, ये रिलेशन होता है। क्या है वापस से देखना आप एक बार, किसी वर्त में दो जीवाओं के कोण समद्विभाजक रेखा, दो जीवाओं की कोण समद्विभाजक रेखा के द्वारा, दो जीवाएं हैं ए बी और ए सी, इनकी कोण समद्विभाजन रेखा है एओ, ये कोण समद्विभाजन रेखा है। तो इस कोण समद्विभाजन रेखा में आपके पास जो तीसरी जीवा है उसका प्रतिच्छेद बिंदु और सीधा तीसरा बिंदु, इनमें क्या रिलेशन होता है, तो आपने देखा देखो ए बी इंटू ए सी बराबर क्या होता है ए ओ इंटू क्या हो गया डी ओ, यही तो होता है। तो यहां ये हुआ से, इसमें आपने ये दो अलग अलग त्रिभुज में एक चाप के द्वारा देखा, तो इस क्वेश्चन आता है कई बार, तो लिख लो ऐसा कैसे। इसमें आप लिख लेना पहले कि ए कोण कोण समद्विभाजन रेखा है, ए की कोण समद्विभाजक रेखा ए, बस फिर आगे सारा खेल समझ में आ जाएगा आपको। दोनों जीवाओं के कोण की कोण समद्विभाजन रेखा कोई भी नाम दे देगा, और इसमें फिर आप बी ए सी ए ओ डी ओ में से कोई एक वैल्यू पूछ लेगा, 3 दे देगा। कल बात करेंगे सेकेंडरी वर्तों की, लिख लो आज इतना ही करेंगे।